बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून की शाम 7:54 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 6 जून की शाम 6:07 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल बट सावित्री का व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। बट सावित्री व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। ऐसा कहा जाता है कि उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुख में बीतता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके 2 टोकरी में पूजा का सामान लेकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के बट सावित्री की कथा सुनती है और बट वृक्ष को जल से सींचती है। इसके बाद बट वृक्ष को रोरी, चंदन, टीका लगाती है और हाथ में कच्चा सूत लेकर के वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा संपन्न करती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने पति को संकट से उबारने के लिए घोर तपस्या किया था, जिससे प्रसन्न होकर के यमराज ने पति सतवान के प्राण बट वृक्ष के नीचे लौटा दिए थे और वरदान भी दिया था कि जो सुहागिन बट वृक्ष की पूजा करेगी उन्हें अखंड सौभाग्य रहने की आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बट सावित्री की व्रत कथा शुरू करते हैं, ध्यान से सुने। राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझ करके शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गई हुई थी। अचानक बेहोश होकर के गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता चला कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज के सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग को देख करके यमराज प्रसन्न हो गए और कोई कहे कि और कोई 3 वरदान मांगो। सावित्री से मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि वे वरदान दे चुके थे 100 पुत्रों का। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ करके वहाँ से चल दिए, अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर के बट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए बट वृक्ष को भोग लगाते हैं और उस दिन धागा लपेटते हुए पूजा करती हैं महिलाएं और सत्यवान जीवित हो गए। बट सावित्री व्रत का एक पौराणिक कथा एक और है। पौराणिक मान्यता है कि बट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भाव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय समय के साथ सावित्री भी बड़ी होने लगी, विवाह योग्य हो गई। उन्होंने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पति रूप में वर्ण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखें की रोशनी चली गई थी और वह जंगल में लकड़ी काट करके उसे बेच करके अपना गुजारा करते थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के विवाह पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर के सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो ही गया।
शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन आया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई थी। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके शरीर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ हुआ, सावित्री की गोद में सिर रख करके लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज आकर के खड़े हो गए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर के यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रत नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम घर को लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरी पति जाएंगे वहाँ तक मैं अवश्य जाना चाहूँगी, यही सनातन धर्म है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर के प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 वर मांगने के लिए सावित्री से कहा। यमराज की बात को उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह करके उसे लौट जाने के लिए कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे फिर चलने लगी। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराज से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहता हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो। सावित्री के पति भक्ति पर यमराज जी प्रसन्न हो गए और कहे कि तथास्तु। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराज ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान की जीवन आत्मा को पास से मुक्त कर दिए। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठ करके बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। सावित्री का धन संपत्ति सब कुछ मिल गया, सत्यवान भी मिल गया। इस कथा का यही फल होता है अखंड सौभाग्यवती होने का। इसलिए हर महिला को ये कथा सुननी चाहिए वट वृक्ष के नीचे। धन्यवाद।